हेलो स्टूडेंट, आज हम 8वीं क्लास समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 12.2 का चौथा प्रश्न से देखेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं। दो अंकीय संख्या की इकाई का अंक दहाई अंक का 3 गुना है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर ध्यान देंगे, बोला गया है कि दो अंकीय संख्या, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उसमें जो है दो अंक होंगे, इकाई और दहाई। मान लो हम कहीं पर लिख देते हैं 12, तो यहां पे ये दो अंक हैं। कौन कौन से? दहाई का अंक है 1 और इकाई का अंक कितना है? 2। तो ये कहलाता है आपका दो अंकीय संख्या। अगर ये दो अंकीय संख्या को हम लिखते हैं तो उसका एक तरीका होता है। 12 को हम लिख सकते हैं 10 धन 2, या इसको लिख सकते हैं 10 गुणित 1 धन 2। अगर आप 25 को लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणित 2 धन 5। अगर आप 37 को लिखना चाहते हैं तो 10 गुणित 3 धन 7। ये सभी में एक कॉमन चीज जो दिख रहा है 10। इसका क्या मतलब? ये तो 10 रहेगा ही। यहां पर इसमें अगर देखें तो एक क्या है? दहाई अंक। इसमें अगर देखें तो ये 2 क्या है? दहाई अंक। इसमें अगर देखें तो 3 क्या है? दहाई अंक। मतलब 10 गुणित क्या होता है? दहाई अंक। प्लस यहां पर 2 इकाई है, 5 इकाई है, 7 इकाई है, मतलब इकाई अंक। मतलब कोई भी संख्या को जब हमको लिखना होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं? 10 गुणित दहाई अंक धन इकाई अंक। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसी के आधार पर जो है दो अंकीय संख्या को हम लिखते हैं। अब आइए देखते हैं, दो अंकीय संख्या के दहाई का अंक इकाई अंक का 3 गुना है। इकाई जितना रहेगा उसका 3 गुना जो है दहाई रहेगा। तो यहां पर हम ले लेते हैं, माना इकाई अंक x है तो दहाई अंक, बोला गया था इकाई अंक जितना रहेगा उसमें 3 का गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? दहाई अंक मिल जाएगा। तो इकाई अंक हमने माना है x, तो उसमें 3 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा दहाई अंक 3x। तो संख्या कितना बनेगा? तो संख्या बनेगा, ये जो बताया गया है 10 गुणित दहाई अंक धन इकाई अंक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 गुणित दहाई अंक कितना है भाई? 3x है, धन इकाई अंक कितना है? x है। तो ये हो जाएगा 10 तिया 30x धन x। x यानी कि 1x है, तो ये कितना बन जाएगा? 31x। तो आप इकाई अंक x लिए, दहाई अंक 3x लिए, तो संख्या आपको क्या मिला है? 31x मिला है। पर बोला गया है यदि अंकों को उलट दिया जाए, उलटने का क्या मतलब? इकाई को आप दहाई की जगह ले लें और दहाई को इकाई की जगह ले लें। तो यहां पर लिख सकते हैं, अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या। अब ये कैसे करें? 10 गुणित, जहां पर आप दहाई अंक 3x लिखे थे उसके जगह इकाई अंक x को लिखेंगे, धन इकाई अंक x लिखे थे उसके जगह दहाई अंक 3x को लिखेंगे। तो ये आपका 10x धन 3x जोड़ोगे तो कितना हो जाता है? 13x। मतलब पहले जो संख्या मिला था 31x था, अब उलटने के बाद जो मिला है क्या है? 13x। तो बोला गया है उलट देते हैं तो नई संख्या, यानी कि ये 13x
मूल संख्या से यानी कि 31x से 36 कम हो जाती है, मतलब इसमें 13x छोटा है और 31x बड़ा है। तो हम इसको हम कैसे लिखेंगे? प्रश्नानुसार ये बड़े वाले में यानी कि 31x में छोटे वाले 13x को घटा दीजिए, तो कितना कम है वो हमको मिल जाएगा। कितना कम बोला गया है? 36, तो बराबर 36 हो गया। अब इसमें घटाइए, 31 में 13 घटा देते हैं। 31 में 13 घटाओ, यहां से उधार लो, क्या बन जाएगा? 11। 11 में 3 घटाए 8, यहां बचा 2, 2 में 1 घटाए 1, कितना आया भाई? 18x। बड़े का चिन्ह धन है तो ये भी धन रहेगा, बराबर 36। चूंकि x के साथ 18 का गुणा हो रहा है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, और x बराबर 18 एकम 18 और 18 दूनी 36। x का मान कितना मिला हमको? 2 मिला। ठीक है, अब यहां पर जो है इकाई अंक और दहाई अंक को ले लेते हैं, फिर संख्या को लेंगे। तो इकाई अंक किसको माना गया था? इकाई अंक x माना गया था, जिसका मान कितना आया है? 2। तो इकाई अंक 2। दहाई अंक ये है आपका 3x, तो ये होगा 3 गुणित 2 यानी कि 6। तो अब आपको इकाई अंक कितना मिला? 2। दहाई अंक कितना मिला? 6। तो संख्या क्या मिल जाएगा? आपको पता है 2 अंक हैं, तो यहां पे इकाई और यहां पे दहाई होगा। तो इकाई के जगह कितना? 2। दहाई की जगह कितना? 6। यानी कि संख्या कौन सा हो गया आपका? 62। और ये जो है आपका आंसर है। अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना, तो इकाई अंक 2, तो इसका 3 गुना करो, 2 तिया 6। ठीक, अगर अंकों को उलट दिया जाए तो अंकों को, फिलहाल अंक कितना है? 62। अगर अंकों को उलट देते हैं, इकाई की जगह दहाई, दहाई की जगह इकाई, तो कितना बन जाता है? 26। निश्चित रूप से 62 से 26 कैसा है? कम है। कितना कम है? 36 कम होना चाहिए। घटा के देख लो, यहां से उधार लो 12, 12 में 6 गया 6, यहां बचा 5, 5 में 2 घटाएंगे 3, कितना आया? 36। तो इस प्रकार से यह हमारा आंसर कितना आया? 62। पांचवा प्रश्न देखते हैं। 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर भी हमको वही लेना है, 2 अंक की संख्या, मतलब इकाई अंक और दहाई अंक। पर यहां पर बोला है कि दोनों अंकों का योग, मतलब इकाई और दहाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 7। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इकाई अंक अगर हम ले लेते हैं x, तो दहाई अंक के लिए क्या होगा? पहला अंक और दूसरा अंक दोनों को मिला के 7 आना चाहिए। तो पहला अंक हम इकाई को मान लिए x, तो दूसरा कैसे मिलेगा? दूसरा के लिए आप इसको पक्षांतर कर दो, 7 ऋण x, यानी कि इकाई अंक x ले लेते हैं और दहाई अंक क्या हो जाएगा? 7 ऋण x। दोनों को जोड़ोगे तो ऋण x धन x कटेगा और वापस हमको क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। तो यहां पर जो है, अगर इकाई अंक x ले रहे हैं तो दहाई अंक कितना लेना पड़ेगा? 7 ऋण x। तो यहां पर हम लिख देंगे, माना इकाई अंक x व दहाई अंक 7 ऋण x है, तो संख्या क्या हो जाएगा? 10 गुणित दहाई अंक धन इकाई अंक। अब यहां पे 10 गुणित दहाई अंक बोलने से क्या रखना पड़ेगा? 7 ऋण x, और इकाई अंक बोलने से क्या हो गया? x। तो ये आपका 10 सत्ते 70 ऋण 10x धन
एक्स। 70 तो ऐसा ही रहेगा और ये दोनों समान पद हैं, चिन्ह अलग हैं तो घटेंगे, तो 10 में 1 घटाएंगे तो 9x, बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये क्या रह जाएगा, ऋण। तो इस प्रकार से हमको संख्या क्या मिल जाता है, 70 ऋण 9x। लेकिन बोला क्या गया है, अंकों को उलटने पर नई संख्या। अब जो है अंकों को उलट करके भी लेना है, अंकों को उलटने पर प्राप्त नई संख्या, ठीक है। तो नई संख्या जो लेंगे तो 10 गुणित, जहां पे हम दहाई रखे थे वहां क्या रखेंगे, इकाई को, और जहां इकाई रखा गया था वहां पे क्या रखेंगे, दहाई को। तो ये क्या बन जाएगा आपका 10x धन 7 ऋण x। तो 10x में x घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9x धन 7। तो ये जो आपका 70 ऋण 9x है ये मूल संख्या है, और 9x धन 7 जो लिखा गया है ये हमको अंकों को उलटने पर प्राप्त नई संख्या है। क्या बोला गया है, अगर अंकों को उलट देते हैं तो उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। मतलब इन दोनों का कंपेयर अगर करें तो ये अधिक है और ये कम है। तो अधिक में कम को अगर हम माइनस कर दें, है ना, इसमें इतना माइनस कर दें तो कितना अधिक है, 9 अधिक है। तो इसमें इसको माइनस कर देंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 9 के बराबर आना चाहिए। तो यहां हम लिख देंगे प्रश्नानुसार नई संख्या 9x धन 7, मूल संख्या 70 ऋण 9x बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहां कोष्टक खोलिए, 9x धन 7 ऋण 70 ऋण ऋण का धन 9x बराबर 9। आगे मैं इस तरफ हल कर देता हूं। तो यहां पर देखिए ये 9x और 9x दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 18x, और ये 70 में 7 घटेगा ये हो जाएगा 63। बड़े वाले का चिन्ह ऋण है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋण। तो ये 18x ऋण 63 बराबर कितना, 9। अब यहां पे 63 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो इधर ऋण था उधर धन हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। 18x बराबर ये 9 3 12 का 2 हासिल 1 1 और ये 6 कितना हो जाएगा 7। x के साथ 18 का गुणा है, दूसरे तरफ क्या हो जाएगा भाग। 18 से 72 को भाग दे दीजिए, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 चौक आएगा, x बराबर 4, 18 चौक 72। तो इकाई अंक बोला गया था x, कितना आया 4। दहाई अंक कितना माना गया था, 7 ऋण x। तो 7 ऋण x बोलेंगे तो 7 ऋण x के जगह 4 रख दीजिए, कितना आया 3। संख्या कितना होगा, अब इकाई और दहाई 2 अंक वाली संख्या है, इकाई की जगह 4 को रखेंगे और दहाई की जगह 3 को रखेंगे, तो संख्या हमको कितना मिल गया 34, और ये हमारा आंसर हो जाता है। अगर हम यहां पर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 7 है। तो देखिए इकाई अंक 4 दहाई अंक 3, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 3 7। अंकों को उलटने पर नई संख्या, अभी हमको संख्या कितना मिला है 34, अंकों को उलटते तो कितना मिलता 43, इसको पलटना ही, इकाई को दहाई दहाई को इकाई। तो ये 43 जो है मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है बोल रहे हैं। तो ये मूल संख्या में 9 जोड़ के देखिए 43 आना चाहिए, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4 आ गया, यानी कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 2 अधिक है। हर जो है अंश से अधिक है, यहां पर अगर ध्यान देंगे क्या बोला गया है, अगर कोई परिमेय संख्या लिखते हैं तो ऐसा बटे में आएगा, ऊपर का होता है अंश और नीचे का क्या होता है हर। तो बोला गया है कि हर जो है
अंश से अधिक है। हर में अंश में जितना भी लेंगे हर में जो है 2 ज्यादा रहेगा। यहीं पर गड़बड़ होता है, हर उसके अंश से 2 अधिक है तो मानना किसको पड़ेगा? अंश को। मान लेते हैं अंश को क्या ले लें? x, तो हर क्या हो जाएगा? x धन 2। अगर किसी संख्या के आधार पर ले तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लेते हैं अंश लेंगे 3, तो हर 2 ज्यादा, तो 3 और 2 5। अगर हम अंश को लेते हैं 6, तो हर जो है 2 ज्यादा, तो 6 और 2 8। तो वैसे ही अंश को अगर x लेते हैं तो हर में क्या होगा? धन 2 जो है आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया माना संख्या। अंश और हर पहले अलग अलग लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। यहां पे लिख देता हूं माना अंश x है तो हर x धन 2 होगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कितना बनेगा? अंश में लिए हैं x तो हर में लिए हैं x धन 2। अब प्रश्न क्या बोलता है उसको जो है पढ़िए। यदि अंश 4 गुना कर दिया जाए, तो ये जो अंश में x है इसको हम 4 से गुणा कर दें तो ये हमको मिलेगा 4x। और हर में 8 जोड़ दिया जाए, पहले से हर कितना है? x धन 2, इसमें 8 और जोड़ दें तो संख्या क्या बन जाता है? बोल रहा है 4/3। हमारे अनुसार तो संख्या ये बन रहा है, तो प्रश्न के अनुसार संख्या कितना बनता है? 4/3। ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब लगभग आपका समीकरण तैयार हो गया है, हल कीजिए। 4x बटे यह आ गया x और 8 और 2 हो जाता है 10, बराबर कितना? 4/3। तिर्यक गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा इधर कर देते हैं, 3 गुणित 4x और 4 का गुणा इधर कर दो x धन 10 के साथ। क्या आएगा? 3 चौक 12x बराबर ये हो जाएगा 4x धन 4 दहाम 40। तो ये आपका 12x ऋण 4x बराबर 40। 12x में 4x घटाइए, 8x बराबर 40। तो x के साथ 8 का गुणा है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो 8 से भाग दे दीजिए। 8 पंछे 40। अगर आपको यहाँ पर समीकरण जो फटाफट हम हल कर दे रहे हैं, यदि इसमें कोई दिक्कत आता है तो हमारे बेसिक समीकरण में जाकर के एक बार देख लें कि कैसे हम पक्षांतर करते हैं, कैसे तिर्यक गुणा करते हैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो अंश हमने माना था x और x का मान कितना आ गया है? 5। हर हमने माना था x धन 2, तो ये हो जाएगा 5 धन 2 यानी कि 7। और संख्या क्या मिलेगा हमको? अंश यानी कि ऊपर में रहेगा 5 है और हर यानी कि नीचे में रहेगा 7 है, तो हमको संख्या क्या मिला? 5/7। अब आप उसको चेक करके देख लीजिए। बोला गया है कि हर अंश से 2 अधिक है, तो देखो अंश 5 लिए तो हर इससे 2 ज्यादा, 5 में 2 जोड़ दीजिए 7। दूसरा, अगर अंश को 4 गुना करते हैं तो 5 में 4 का गुणा करो, 5 चौक 20, और हर में 8 और जोड़ देते हैं तो ये 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। तो ये क्या बन जाता है? बोल रहा है 4/3। इसको देखिए, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, आया ना 4/3। तो इस प्रकार से जो है ये आपका छठवां भी कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।